हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन पे काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे का पोर्शन है। और हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे मोशन का। ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले ये चीज़ जान लीजिए। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ का, जैसे हम लोग कई बार कहीं फोटो में बना हुआ देखते हैं कि कुछ लाइनें बनी होती हैं। एक लाइन ऐसे होती है, एक लाइन ऐसे होती है, दोनों के बीच में कुछ लाइनें खींची होती हैं। वो जो दो लाइनें खींची होती हैं वो ये बताती हैं कि किसी दो भौतिक राशियों के बीच संबंध क्या है। एक वो वाली राशि, एक वो फिजिकल क्वांटिटी जो क्षैतिज रेखा की दिशा में बदलती हुई दिखाई देती है, एक जो ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब एक वर्टिकल डायरेक्शन में बदल रही होती है, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? जैसे मान लो कि कोई गाड़ी चल रही हो, सपोज दैट, ठीक है, कोई गाड़ी अगर चलती हुई चली जा रही है तो हम देख रहे हैं कि घर से लगातार उसकी दूरी बढ़ती हुई जा रही है। मगर एक चीज और है जो बढ़ती हुई जा रही है, पता है क्या? वो है समय। जी हाँ दोस्त, टाइम। टाइम भी अपने आप बढ़ता हुआ चला जा रहा है और साथ में वो भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय और दूरी, ये दो चीज़ें लगातार बढ़ रही थी जब कोई यात्रा कर रहा था या कोई कर रही थी, मतलब जर्नी कर रही थी। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों बढ़ रहे थे टाइम के साथ साथ। मगर मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि कितने समय के बढ़ने पर दूरी कितनी बढ़ गई, कितने समय के बढ़ने पर दूरी कितनी बढ़ गई, कहने का मतलब कि अगर हम बात करें कि 1 सेकंड में कितनी दूरी उसने चल ली, अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी चल ली, फिर अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी चल ली, फिर अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी चल ली, ऐसे करके हम हर बार अगर किसी से ये चीज़ पूछेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। तो इससे बेहतर होता है कि हम उसकी पूरी यात्रा के हर समय का दूरी के साथ में संबंध को एक रेखा के द्वारा, एक लाइन के द्वारा हम दिखा दें। उससे हम ये देख लेंगे कि समय के साथ में दूर चली गई दूरी में वेरिएशन कैसे हो रहा था, दूरी में वेरिएशन कैसे हो रहा था। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ, उसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हम लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिख करके, उनको बिना लिखे, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े, बिना ही उनको लंबे चौड़े तरीके से सॉल्व किए हुए 1 मिनट में उनके आंसर निकल आते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी भी गाड़ी के मोशन का एनालिसिस करने में, किसी भी गाड़ी के गति का विश्लेषण करने में हमें बहुत आसानी होती है। ग्राफ एक तरीके का एक्सरे होता है किसी भी चीज़ का। सिंपल सी बात है। कार की अगर मोशन का एक्सरे की बात करें तो ग्राफ होगा उसका। हो सकता है कि वो ग्राफ किसी दो क्वांटिटीज़ के बीच में हो, जो दो क्वांटिटीज़ कोई भी हो सकती हैं, दो भौतिक राशियाँ कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी गाड़ी की चाल बदल रही है, कोई गाड़ी चाल बदल रही है, आप लोग देखते हैं कि कोई, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए जाते हैं बाइक से, तो ऐसा नहीं है कि पूरी रास्ते भर हमारी गाड़ी एकदम बिल्कुल सीधे चलती चली जा रही है, एकदम सीधे जा रही है और एकदम उसकी स्पीड बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। रास्ते भर हम जब रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जब हाईवे पे हम आते हैं तो अपनी गाड़ी को खूब तेज़ दौड़ाते हैं। बाद में जब हाईवे पर कहीं ट्रैफिक लगने लगता है, लाल बत्ती जब हम पहुंचने वाले होते हैं, रेड लाइट पर पहुंचने वाले होते हैं, तो गाड़ी हमको स्लो करनी पड़ती है। जब हम लोग गाड़ी को स्लो करते हैं
तो हमारी गाड़ी की स्पीड जो होती है ना वो कम हो जाती है। तो टाइम तब भी बढ़ रहा होता है उसी स्पीड से। टाइम हमेशा अपनी स्पीड से ही बढ़ता है, आपकी स्पीड घटती बढ़ती है। तो इसीलिए टाइम के साथ में आपकी स्पीड का वेरिएशन क्या है, ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है पेपर में। तो ये उसका रिलेशन है, ये उसका ग्राफ है, किसका, स्पीड और टाइम का। तो डिस्टेंस और टाइम का भी ग्राफ होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ें सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दूरी और समय का ग्राफ। दूरी और समय का ग्राफ, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि दूरी और समय का ग्राफ तो ग्राफ का मतलब ही हो जाएगा कि दो भौतिक राशियों में संबंध, एक के साथ दूसरा कैसे रिलेटेड है। कोई हमको ये बता दे कि जब यात्रा शुरू करी गई उसके 1 सेकंड के बाद में वो कितनी दूर था अपने घर से, ग्राफ देख के मैं बता दूंगा कि इतनी दूर था। मैं पूछूंगा कि जब ये 10वें सेकंड की बात कर रहा है तो 10वें सेकंड पर ये कितनी दूर था, 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद वो कितनी दूर था, ये भी हम ग्राफ देख के बता देंगे। तो यही चीज़, यही है ग्राफ, और इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जरा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिएगा ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कि एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, चार्ट नहीं टेबल। ठीक है, एक तरफ तुम्हारा टाइम रहेगा और एक में तुम्हारी दूरी रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट अगर मैं आपसे ये कहूँ देखिएगा, मान लीजिए कि टाइम t बराबर 0 और मान लो घर से कितनी दूरी, 0, घर से दूरी कितनी, 0, टाइम t बराबर 0 पर। ठीक, टाइम t बराबर 1 सेकेंड, तो टाइम t बराबर मतलब ये x बराबर मान लो। ठीक है, हाँ, चलिए 1 मिनट रुकिए, हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर सीधे x और ये झंझट खत्म, इधर तुम्हारा टाइम होगा और इधर तुम्हारा x होगा। ठीक, टाइम t बराबर 0, घर पर 0, 1 सेकेंड और मान लो ये 2 मीटर, ये 2 सेकेंड, मान लो ये 4 मीटर, ये तुम्हारा 3 और ये मान लो 6 और ये मान लो 4 और ये मान लो 8 और ये मान लो 5 और ये मान लो 10, ये मान लो 6, ये मान लो 12। तो कुल मिलाकर के इतने, इस हिसाब से गाड़ी चल रही थी। मैंने अलग अलग समय पर बताया है कि कितनी दूर था वो। ये क्या है, ये एक्चुअल में चलती हुई गाड़ी का ग्राफ है, चलती हुई गाड़ी का ग्राफ है ये, देखिएगा
चलती हुई गाड़ी का, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है ना, इस गाड़ी का एक्सरे है ये, इस गाड़ी का एक्सरे है, ये टेबल बनी हुई है। हम लोग इसको ग्राफ पे बताएंगे। देखिएगा ग्राफ पे कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। मान लो ये तुम्हारी वर्टिकल एक्सिस है, मान लो ये तुम्हारी वर्टिकल एक्सिस है, ऐसे करके, ठीक। इस वाली एक्सिस पर हम दिखाएंगे दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है ना। और इस वाली एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे क्या, इस वाली एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे क्या, टाइम। इस वाली एक्सिस पर हम लोग टाइम दिखाएंगे, ऐसे करके। इस वाली एक्सिस पर हम लोग टाइम दिखाएंगे, ऐसे करके, ठीक, समय दिखाएंगे। अब देखिएगा ये 0 और ये 0, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया तुम्हारा x, और तुम्हारा टाइम का मतलब हो गया t, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा 0,0, ठीक है। ये वाला तुम्हारा पॉइंट हो गया 0,0। तुम्हारा 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा 6 हो गया, ठीक। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और ये तुम्हारे 2 4 6 8 10 हैं। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि ये तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है, और ये मान लेते हैं 4 हो गया, ये मान लेते हैं 6 हो गया, ये मान लेते हैं 8 हो गया, ये मान लेते हैं 10 हो गया, और ये मान लेते हैं कि 12 हो गया, ये मान लेते हैं 12 हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा 12, यहाँ पर तुम्हारा 10, और ये तुम्हारा 8 6 4 2, तो 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से कंटिन्यूअसली मतलब हमने दिखा दिए। चलिए अब देखिएगा 0 के साथ में 0 वाला, 1 के साथ में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 को आपस में ऐसे ऐसे करके मिला लेंगे। तो जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। 2 के साथ में कितना है, 4 है, तो मतलब 2 सेकंड पर ये कहाँ पर था, 4 पर था। तो हम लोग इसको ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसे करके यहाँ पर यूँ मिला लिया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, इसको ऐसे 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 हम लोग ले आए, इस तरीके से, ऐसे करके। यहाँ पर 3 के साथ में हम लोग 6 को ले आए, उसके बाद में हम लोग ऐसे 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 ऐसे, और हम लोग इसको ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पर हम लोग 4 को ले आए, ठीक है। ये वाला तुम्हारा 5 है, तो 5, तो देखिएगा ये वाला 5 हम ऐसे करके इसको ले आए। उसके बाद में 6 के साथ में 12 है, तो देखिएगा 6 के साथ में 12 है, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके ले आए। अब ये जो पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7, सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे करके, देखिएगा यूं करके। जब हम सारे पॉइंट्स को ऐसे करके मिला देते हैं, तो ये बन के जो आती है ना लाइन, ये जो लाइन बन के आती है, इसी को ग्राफ कहते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। अब इस, अगर मान लो
ये ना दिया गया होता, ये नंबर ना दिए गए होते, आई मीन कि इनमें से हमने पहले ये सब पता ना होता, तो हम किसी दिए गए समय पर, कोई किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर, किसी समय पर ये बता सकते हैं ग्राफ को देख करके कि वो उस समय घर से कितनी दूरी पर था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि घर से चलने के बाद 4 सेकंड पर वो कितनी दूर था, तो 4 सेकंड पर वो कितनी दूर था, 8 मीटर दूर था। तो पूछे कि 5 सेकंड के बाद में वो कहाँ था, वो 10 मीटर दूर था। 6 सेकंड के बाद में कहाँ था, वो 12 मीटर दूर था। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ पता कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्या है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारी दूरी भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती चली जा रही है। और वैसे भी समय के बढ़ने के साथ साथ में दूरी या तो बढ़ सकती है या नियत रह सकती है। नियत कहने का मतलब कि हो सकता है कि दूरी बढ़ना बंद हो जाए। ऐसा भी होता है यात्रा में कई बार कि गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक जाती है, मान लो तुम चाय पीने लगे तो समय तो बढ़ रहा होगा मगर गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी नहीं बढ़ रही होती है। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कि ये अब नहीं आगे जाएगी, नहीं आगे बढ़ेगी। क्लियर? तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। आई होप सो कि आप लोग ये बात को मेरी समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक ग्राफ आपको और बताऊंगा। देखिए, ये तो मैंने इसका ग्राफ बता दिया। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, मान लीजिए कि अगर हम ऐसे करके ग्राफ बना दें, मान लीजिए अगर हम ऐसे करके ग्राफ बना दें सिंपली, देखिए ये मान लीजिए इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ बना दें, एग्जाम्पल में डिस्टेंस हो गया मान लो, ठीक, और ये मान लो टाइम हो गया, ठीक, और ये मान लो डिस्टेंस है, ठीक, ये तुम्हारी डिस्टेंस है। तो मान लीजिए सपोज दैट अगर कभी कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे, ठीक, उसके बाद में एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ हो, क्षैतिज हो जाए, ठीक, ऐसे करके अगर ग्राफ ऐसे दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखो जैसे यहाँ पर क्या था कि जैसे जैसे समय की गिनती बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे दूरी की भी डिस्टेंस मतलब गिनती बढ़ती चली जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा समय, मान लो समय, मान लो जैसे यहाँ पर जीरो, समय तुम्हारा जीरो से शुरू होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो दूरी भी बढ़ती चली जा रही है। दूरी तुम्हारी बढ़ती हुई चली जा रही है इस तरीके से, अगर आप ध्यान से देखो तो दूरी बढ़ती हुई चली जा रही है। मगर जब हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर, तो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद, ठीक है ना, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद ऐसे ऐसे करके, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद इसके ऊपर नहीं जाती गाड़ी। कहने का मतलब इस ऊंचाई से ऊपर ग्राफ नहीं उठता। इसके बाद में ग्राफ ऐसे हो जाता है, लेट जाता है। ग्राफ लेट इसलिए जाता है क्योंकि समय लगातार बढ़ता रहता है, समय बढ़ता रहता है, ऊंचाई नहीं बढ़ती ग्राफ की। ऊंचाई नहीं बढ़ती इसका मतलब दूरी नहीं बढ़ती, डिस्टेंस नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये हो गया है कि समय जाया जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, मगर अगर हाइट नहीं बढ़ रही ग्राफ की इसका मतलब गाड़ी रुकी हुई है, इसका मतलब गाड़ी रुकी हुई है। तो इस दौरान तो यात्रा होती है यहाँ से लेकर के, और यहाँ तक यात्रा होती है, यहाँ तक, यहाँ तक यात्रा होती है, ठीक है ना, बट इसके आगे यात्रा नहीं होती। इसके आगे यात्रा नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये जो है ग्राफ, ये वाला जो फ्लैट वाला जो ग्राफ है, फ्लैट कर्व, इसका मतलब ये है कि समय के साथ में दूरी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब गाड़ी रेस्ट में है। ये वाला तुम्हारा ग्राफ जो होगा वो विराम अवस्था का ग्राफ होगा।
इसका मतलब वो विराम अवस्था का ग्राफ होगा। क्लियर? तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया तुम्हारा विराम अवस्था का। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर कभी किसी के दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है कि सर ये ग्राफ नीचे भी तो आ सकता है, ये ग्राफ नीचे भी तो आ सकता है। अगर कोई ये कहना चाहे, पूछना चाहे, दिमाग है, चल पड़ा कि जगह खाली है, लाओ यहाँ ले आएं, तो देखते हैं जरा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। देखते हैं, चलिए यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ, देखिएगा। हाँ, ये तुम्हारी डिस्टेंस वाली एक्सिस हो गई। ये तुम्हारी डिस्टेंस वाली एक्सिस हो गई इस तरीके से। और ये वाली तुम्हारी जो दूरी हो गई, ये तुम्हारी टाइम वाली एक्सिस की हो गई, मतलब दूरी और समय। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है ये। इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, तो ये वाली तुम्हारी टाइम वाली एक्सिस है। अच्छा, मान लीजिए कि हमने ऐसे करके कह दिया कि पहले ग्राफ तुम्हारा ऐसे करके गया, पहले मान लीजिए ऐसे करके ग्राफ गया, ठीक, ऐसे करके गया ग्राफ। उसके बाद में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कह दे कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी रही, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई ये कह दे कि अब ये ग्राफ नीचे की ओर आने लगा, समय के साथ में ये ग्राफ नीचे की ओर आने लगा, तो मैं इस ग्राफ का एनालिसिस करना चाहूँगा। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब भी आप पैदल यात्रा करते हैं तो आप यहाँ से बाजार गए और बाजार से घर आए, आप तो पहले भी घर पे थे, आप तो अभी भी घर पे हो, बाजार हो आए तो क्या हुआ? आप पहले भी घर पे थे, आप अभी भी घर पे हो, तो आपको थकान तो होनी नहीं चाहिए फिर तो। मगर शरीर तो थकान होती है, बॉडी में टायर्डनेस फील करते हो आप, है ना? तो थकान तो होती है गुरु, थकान तो होती है गुरु। इसका मतलब है कि आपने दूरी चली है, आपने ट्रैवलिंग करी है। अगर आपने ट्रैवल किया है, अगर थकान हुई है आपको, तो इसका मतलब है कि चली गई दूरी जीरो नहीं हुई है, चली गई दूरी जीरो नहीं है। आपके द्वारा यहाँ से बाजार तक जो जाने में रास्ते की लंबाई है वो, और जो आने में रास्ते की लंबाई है वो, दोनों को मिला के लिखोगे, ये आपने इतनी दूरी चली है। जब आप बाइक चलाते हो या गाड़ी से कहीं जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम गए थे तो पेट्रोल खर्च हुआ, जब वापस आए तो पेट्रोल बनने लगा था गाड़ी में। गाड़ी में इधर से भी पेट्रोल खर्च हुआ, उधर से भी पेट्रोल खर्च हुआ। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी यात्रा जब करती है तो वो दूरी चलती है, और गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी उसकी पूरी यात्रा में सिर्फ और सिर्फ बढ़ती है। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी जीरो हो जाए, सॉरी, गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कांस्टेंट हो जाए, मतलब नियत हो जाए, मतलब बढ़ना बंद कर दे, कोई बात नहीं। मगर कभी भी समय के साथ में किसी के भी द्वारा चली गई दूरी कभी घट नहीं सकती, दूरी नहीं घटती, दूरी कभी नहीं घटती। आप यहाँ से जाओगे, आपकी गाड़ी का जो मीटर होता है, गाड़ी का जो मीटर होता है, आप देखिएगा हेडलाइट पे मीटर लगा होता है, उसमें चली गई दूरी को किलोमीटर में दिखाता है। मान लो कि जैसे आप यहाँ से जब गाड़ी आपने स्टार्ट करी थी तो लिखा था उसमें 373.5 किलोमीटर, मतलब 373 किलोमीटर 500 मीटर। मगर बाद में जब आप यहाँ से लेकर के 15 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर से वापस आए,
तो 30 किलोमीटर आपने चला लिया। अब उसमें लिख के आएगा पता कितना, 403.5, मतलब 403 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स। तो इस तरीके से चली गई दूरी तुम्हारी बढ़ जाती है। तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। चली गई दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, कांस्टेंट हो सकती है, नियत हो सकती है कि दूरी बढ़ना बंद हो जाए, मगर दूरी कभी घटती नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो ग्राफ का सेक्शन, यहाँ पर ये वाला पॉइंट मान लो O है और ये वाला पॉइंट मान लो तुम्हारा A है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा A है और ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये है तुम्हारा पॉइंट B, और ये वाला जो पॉइंट है ये है तुम्हारा पॉइंट C। तो OA वाला सही है, A से लेकर के B वाला सही है, मगर B से लेकर के C वाला जो ग्राफ है वो गलत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि O से A के दौरान तुम्हारा ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। और अगर हम ऊपर से ट्यूबलाइट जला दें तो इस वाले ग्राफ की OA की परछाई कहाँ बनेगी, इस वाली एक्सिस पर बनेगी। तो परछाई कितनी लंबी बनेगी, परछाई इतनी लंबी बनेगी यहाँ से लेकर के O से लेकर के यहाँ तक। इसका नाम रख दिया मैंने M। तो वो M के बराबर परछाई बनेगी ऐसे करके। इसका मतलब ये हो गया, या M ना मान करके T1 मान लेते हैं, T1 ठीक। तो यहाँ से लेकर के T1 टाइम में जो डिस्टेंस चली गई दूरी होगी वो ऐसे होगी यहाँ तक। अब हम लोग टॉर्च यहाँ तक डालेंगे ऐसे करके, तो देखेंगे कि ये ग्राफ इस वाली ऊंचाई, दूरी वाली एक्सिस पर कितनी ऊंचाई तक जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि T1 के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो तुम्हारी x1 होगी, मतलब T1 समय में चली गई दूरी तुम्हारी x1 होगी। उसके बाद में तुमसे कह रहा है कि T1 से जब आगे की ओर बढ़ते हो तो आगे की ओर तो ये ग्राफ ऊपर उठता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये डिस्टेंस अब नहीं चलता। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर मान लो जैसे T2, ये वाला पॉइंट मान लो T2 ठीक। बाद में कह रहा है कि T2 के आगे ग्राफ नीचे आने लग रहा है। गलत है ये ग्राफ, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि OA के दौरान, ड्यूरिंग OA ग्राफ OA इज करेक्ट। ग्राफ OA सही है, ठीक है। AB तुम्हारा सही है। ग्राफ AB इज करेक्ट। ग्राफ AB भी सही है, ठीक है। और ग्राफ BC इज नॉट करेक्ट। ग्राफ BC इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब सेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये चीज़ ठीक है ना, क्योंकि टाइम के साथ में BC में डिस्टेंस घट रहा है, जो कि गलत है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है ये आप समझ रहे होगे। तो इस तरीके से दोस्त हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे होते हैं। तो दूरी और समय का ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा ही है। उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ग्राफ को पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। और एक बात और जानिएगा, ग्राफ हम लोग जब भी दूरी और समय का ग्राफ बनाएंगे हमेशा इस लाइन के ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है ना। इस और ये वाली जो लाइन है ना, इसके इधर बनाएंगे, इसके पीछे नहीं बनाएंगे, इसके नीचे नहीं बनाएंगे, या इधर नहीं बनाएंगे, नहीं। चली गई दूरी और टाइम दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे इधर वाले खांचे में ही हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं हमेशा।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूछिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।